इन्वर्जन मैपिंग में हमने देख लिया क्या है इन्वर्जन मैपिंग। इन्वर्जन मैपिंग W इक्वल टू 1/z टाइप का, और हमने क्या बताया इसमें कि इट विल गिव 1-1 correspondence between non-zero element of Z and W plane. It will provide 1-1 correspondence between non-zero element of Z and W plane. ये किया था हमने। It the map W equal to FZ equal to 1/Z gives 1-1 correspondence between non-zero elements of Z plane and W plane, Z plane and W plane। और हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया जहां पे हमने इन्वर्जन मैप को देखा कि किस तरह से ट्रांसलेट करता है, ये किस तरह से एक Z प्लेन में आपके पास कोई पॉइंट है, ये Z प्लेन है और ये है आपके पास W प्लेन। दिस इज U एंड दिस इज V एंड दिस इज W प्लेन। तो हमने क्या देखा यहां पे कि जो FZ है आपके पास, FZ इक्वल टू 1/Z, 1/Z को हमने x प्लस आयोटा y रखा। फिर हमने रेशनलाइज किया, कल रेशनलाइज करके हमने x माइनस आयोटा y और नीचे क्या बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमने जब रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को कंपेयर किया, इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में आयोटा y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको हम कंपेयर करते हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट देखते हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास FZ किसके इक्वल होता है, FZ होता है U प्लस आयोटा V, U प्लस आयोटा V जो कि किसके इक्वल है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में आयोटा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या माइनस इधर शिफ्ट कर दीजिए और यहाँ पे प्लस साइन लगा लीजिए, एक ही बात है। तो U किसके इक्वल आया इन्वर्जन मैप में, U इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड V इज माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनका हम यूज करेंगे। मान लो कि किसी कर्व को हमने मैप किया था कल y इक्वल टू एक्स को, कि ये कैसे मैप करें, तो y और x को इक्वल रख के हमने देखा कि u इक्वल टू माइनस वी बन गया था, यानी कि u प्लस वी इक्वल टू 0। तो एक लाइन को, लाइन क्या दी, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसको लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन पे मैप कर रहा था। हमने इसी को यूज करके, इसका आज यूज करेंगे हम, काफी सारी चीजें देखेंगे, काफी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन जो एग्जांपल था हमारा, अगर उसको मैं रेफरेंस बना के देखता हूं तो क्या लिया था मैंने, एक लाइन ली थी जो कि थी आपके पास y इक्वल टू एक्स, ये x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और इसको कहां पे मैप किया था हमने, y को x के इक्वल रखने के बाद u प्लस वी क्या बन गया था 0, y इक्वल टू एक्स इंप्लाइज u प्लस वी इक्वल टू 0। तो यहां पे इस पे मैप कर दिया था इसने, ये u प्लस वी इक्वल टू 0, यही हुआ था, इस लाइन पे मैप कर दिया था। तो अगर आप इसको गौर करें, दिस इज ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसको कहां पे मैप कर रहा है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। आज हम देखेंगे कि इसकी नेचर क्या है, एक्चुअल में ये कैसे मैप कर रहा है। तो मैं एक लिख देता हूं, द मैप नोट करके, W इक्वल टू FZ इक्वल टू 1/Z। ये जो मैप है, द मैप FZ इक्वल टू 1/Z ट्रांसफॉर्म ए सर्कल और लाइन। सर्कल को कहां पे मैप करेगा वो देखेंगे हम, लाइन को कहां पे मैप करेगा वो देखेंगे। सर्कल एंड लाइंस इनटू सर्कल एंड लाइंस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, एक चीज गौर करिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सर्कल को सर्कल पे मैप करेगा, लाइन को लाइन पे, ये नहीं है, ठीक है।
नहीं तो मैं एक वर्ड यूज करता रिस्पेक्टिवली, इसमें सर्कल मैप टू सर्कल एंड लाइन मैप्स टू लाइन रिस्पेक्टिवली, ऐसा कुछ यूज करता। उस वर्ड का मैं यूज नहीं कर रहा हूं, तो मेरे मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि सर्कल होगा तो सर्कल को सर्कल पे मैप कर रहा है या लाइन पे मैप कर रहा है, इन दो ही फिगर पे मैप करेगा, तीसरी पे नहीं करेगा। लाइंस है तो लाइंस को या तो लाइंस पे मैप करेगा या सर्कल पे मैप करेगा, और कहीं पे मैप नहीं करेगा। ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सर्कल को सर्कल पे और लाइंस को लाइंस पे। ठीक है, आप इसको कैसे लिखना चाहते हैं आप इसको नोट करके लिख लीजिए, सर्कल डजंट इंप्लाइज सर्कल। ठीक है, लाइंस डजंट इंप्लाइज लाइंस, यानी कि लाइंस को केवल लाइंस पे ही मैप करेगा। ठीक है, सर्कल को या तो सर्कल पे मैप करता है या लाइन पे मैप करता है। सिमिलरली लाइंस को या तो लाइंस पे मैप करेगा या फिर सर्कल पे मैप करेगा, और कब कैसे मैप करेगा वो हम देखेंगे। ठीक है, पूरा देख लेते हैं हम। क्या किसी सर्कल को सर्कल पे मैप कर सकता है? क्या किसी लाइन को लाइन पे मैप कर सकता है? सर्कल को सर्कल पे कब मैप करेगा? किसी लाइन को लाइन पे कब मैप करेगा? किसी सर्कल को लाइन पे कब मैप करने वाला है, या किसी लाइन को सर्कल पे कब मैप करने वाला है? ठीक है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। अगर सर्कल को सर्कल पे मैप कर रहा है तो क्या दोनों का सेंटर सेम होगा? ऐसे कितने सर्कल पॉसिबल है? अगर क्या सेंटर को सेंटर पे मैप कर रहा है, यानी कि दोनों का सेंटर सेम होना और एक सेंटर को सेंटर पे मैप करना, दोनों अलग चीजें हैं ना। एक तो हम ये कह रहे हैं कि ये सर्कल की इमेज अंडर एफ क्या आ रही है, सर्कल ही आ रही है। इसके सेंटर को इसके सेंटर पे मैप करना एक अलग कहानी है, और दोनों का सेंटर सेम होना ये अलग कहानी है। क्योंकि सेंटर तो सेम हो सकता है दो सर्कल का, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसका सेंटर उसके सेंटर पे ही मैप हुआ हो सकता कोई और पॉइंट सेंटर बना हो जाके। समझ रहे हैं? तो दो चीजें हैं कि कब सर्कल को सर्कल पे मैप करेगा, क्या दोनों सर्कल का सेंटर सेम हो सकता है, क्या सेंटर सेंटर पे मैप करेगा कभी भी। तो ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, तो पूरा डिटेल डिस्कशन है इस पे। क्लियर है? सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक बोला। और ये तो होगी सेंटर और रेडियस की फॉर्म में आपके पास। वैसे क्या होती है? लेट ए बी सी डी बी 4 रियल नंबर्स, बी 4 रियल नंबर्स, ये 4 रियल नंबर हैं। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाती है? देन रियल नंबर सच दैट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ग्रेटर देन 4ad, देन ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस में bx प्लस में cy प्लस d इक्वल टू 0। अब इस केस में ये नहीं है कि ये इक्वेशन लिखते हैं आप, जब सर्कल की इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा सेम रहता है। क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। आपने ऐसे ही पढ़ी होगी, या आपने ज्यादा इसका कोएफिशिएंट 1 कर लिया होगा, तो a से डिवाइड करके वो कर लीजिए आप। लेकिन क्या ऐसे लिखने से ही सर्कल की इक्वेशन बन जाती है क्या? ऐसा करने से सर्कल की इक्वेशन नहीं बन जाती। सर्कल की इक्वेशन में क्या होता है, एक खास बात क्या होती है कि जब भी आपके पास इस फॉर्मेट में सर्कल की इक्वेशन लिखी जाती है, या तो सर्कल की इक्वेशन आप ऐसे लिखिए x माइनस में एच स्क्वायर प्लस में y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पे h के क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल, एंड r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। या तो आप ऐसे लिखिए। अगर ऐसे लिखते हैं, अगर इसको आप ओपन करेंगे, अगर इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ओपन करके इस फॉर्मेट में अगर लिखते हैं, तो ये सर्कल की अगर इक्वेशन है तो x और y के जो कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम है ऑलवेज ग्रेटर होता है 4 टाइम ऑफ a इंटू डी। ऑलवेज। समझ रहे हैं बात? ये प्रूफ करके देख लेते हैं हम, ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो इसके बिना जो ऊपर वाली कंडीशन है, इसके बिना ये सर्कल नहीं बनता। समझ रहे हैं? इसके बिना ये सर्कल नहीं बनता। दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस टाइप ऑफ इक्वेशन टू बिकम ए सर्कल।
ठीक है, मैं हिंट करके लिख दूंगा, ठीक है, साइड में, ताकि आप लोग देख पाए इसको कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 4AD क्यों चाहिए आपको। देन दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए सर्कल इन जेड प्लेन। दिस रिप्रेजेंट ए सर्कल इन जेड प्लेन। ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 4AD क्यों चाहिए मैं लिखता हूं अभी। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं इस इक्वेशन को जो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा मैंने, अगर इसको मैं इसी फॉर्मेट में लेके आना चाहूं, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आपको अपने आप ये कंडीशन मिल जाएगी। तो देखें कन्वर्ट करके, और कन्वर्ट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं ब्रैकेट में करके लिख लेता हूं। यहां पे मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए से डिवाइड कर दिया मैंने थ्रू आउट, बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए वाई प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0। अब इसको कैसे लिखा जा सकता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में बी बाई 2a एक्स, ऐसे ही है ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लिया। जैसे आप a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा करते हैं, वैसा ही है। x का जो कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ, उसका स्क्वायर ऐड और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यही क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये हो गया। अब यहां पे वाई स्क्वायर प्लस में 2c बाई 2a वाई, c बाई 2a का स्क्वायर ऐड और c बाई 2a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, प्लस में d बाई a इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया आपके पास, ये x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर। इन तीनों टर्म को कलेक्ट करके क्या बना, y प्लस c बाई 2a होल स्क्वायर। बाकी क्या बचा, माइनस b बाई 2a स्क्वायर माइनस c बाई 2a स्क्वायर प्लस में d बाई a, उधर लेके चले जाइए इसको, इक्वल टू b बाई 2a स्क्वायर प्लस c बाई 2a स्क्वायर माइनस में d बाई a। अब ये क्या होगा, क्योंकि आपके पास ये क्या है, रेडियस स्क्वायर है ना। अगर आप ऐसे लिखते हैं सर्कल की इक्वेशन, x माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये जो क्वांटिटी है, क्योंकि सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, तो ये r क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आप 0 रख देते हैं क्या हो जाता है, एक पॉइंट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ये पॉइंट हो जाता है। तो सर्कल की बात है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 ना। अगर आप 0 रखते हैं, इट विल बी ए पॉइंट सर्कल, एक पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहां पे सर्कल की बात कर रहे हैं तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0। अब यहां पे क्या हो गया, ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस में d बाई a ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर ग्रेटर देन d बाई a। दिस इंप्लाइज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक कैंसल आउट हो गए, ग्रेटर देन 4ad। हुआ कि नहीं, हो गया ना। तो अगर ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन 4ad। क्लियर है। अब इस सर्कल में समझिए, अब मैं कुछ कंडीशन लगा रहा हूं एडवांस में। अगर d क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर क्या हो जाए, d 0 हो जाए, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। अगर यहां पे d क्या हो जाए, 0 हो जाए, d को क्या रख दिया 0, तो x 0 और y 0 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। अरे d को अगर 0 रख दिया, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल आपने ऐसे लिखी,
तो बी एक्स प्लस में सी वाई इक्वल टू 0। क्या ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता क्या? यानी कि अगर डी 0 हुआ तो इट विल बी ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट विल बी ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर डी 0 रहा तो ये सर्कल कहां से पास आउट होके जाएगा? ओरिजिन से पास आउट होके जाएगा, इस तरह से या फिर इस तरह से, जैसे भी होगा ओरिजिन से पास आउट जरूर होके जाएगा। अगर डी नॉन 0 रहा तो ये कभी भी आपके पास ओरिजिन से पास आउट नहीं होगा, ठीक है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब ए भी 0 हो गया और डी भी 0 हो गया मान लो कि, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? बी एक्स प्लस में सी वाई इक्वल टू 0। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइन को। कौन सी लाइन? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सी वाई किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस बी एक्स ना, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। यानी कि अगर ए और डी दोनों 0 रहे इट विल बी ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर केवल डी 0 रहा और ए नॉन 0 रहा तो ये सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अगर आपके पास केवल ए 0 रहा और ये डी नॉन 0 रहा, ठीक है, ए 0 रहा और डी क्या रहा? नॉन 0, तो ये क्या बनेगी? एक लाइन। क्या ओरिजिन से पास आउट करेगी? लाइन बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन बनेगी कि नहीं? लेकिन ओरिजिन से पास आउट होगी? नहीं होगी। तो इन कंडीशंस को लेके मैंने क्या क्या कंडीशन ले ली? मैंने सर्कल जब ए और डी दोनों नॉन 0 है, सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब आपने डी को 0 लिया, ए को नॉन 0, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि सर्कल वो भी आगे जो ओरिजिन से पास आउट नहीं होते और वो भी आगे जो ओरिजिन से पास आउट होते हैं। फिर जब मैंने ए को 0 ले लिया और डी को 0 ले लिया, दिस इज ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ये क्या हो गया आपके पास? लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी कि इस इक्वेशन को मैं इन कांस्टेंट पे अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगा के कैसे लिख सकता हूं? या तो सर्कल या लाइन की बात की थी मैंने। सर्कल में 2 कैटेगरी, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। जब मैंने ए को 0 रख लिया तो बन गई लाइन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब 4 स्ट्रक्चर है आपके पास। अब इन चारों स्ट्रक्चर को ये इनवर्स मैप जो है कहां पे मैप करेगा ये देखेंगे। किसी केस में हो सकता है सर्कल को सर्कल पे मैप करता हो, किसी केस में ये भी हो सकता है किसी लाइन को सर्कल पे मैप करता हो। ये सारी बातें समझेंगे हम। क्लियर है? ठीक है, क्या देख लेते हैं मैपिंग क्या होने वाली है। ये आप अलग से रखिएगा पोर्शन, ठीक है, साइड में कहीं पे लिख लीजिएगा। मैन प्रूफ यहां चल रहा है। तो यहां पे एफ जेड इक्वल टू ये W इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू 1/z है। तो क्या हो जाएगा? ये आपने अभी निकाला है, मुझे निकालने की जरूरत तो नहीं है, अभी निकाला था ना आपने पीछे। एज इट इज लिख दूं क्या मैं इसको? क्या है ये? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है? u प्लस आयोटा v। तो यहां से u की वैल्यू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड v इज माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे क्या निकालनी है? मुझे क्या करना है? मुझे ये देखना है कि इस इक्वेशन को ये इनवर्स मैप कहां पे मैप कर रही है। यही तो जानना है ना, यही जानना है, बोलो। तो उसके लिए मैं x और y की वैल्यू निकाल के u और v के टर्म में ही तो पुट करनी है। क्या करना है? मुझे इसको देखना है कि इस इक्वेशन को ये इनवर्स मैप कहां पे मैप कर रहा है, ये हमको जानना है। उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, किसके टर्म में? u और v के टर्म में, और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी? जो ट्रांसफॉर्म होके जहां पे इसकी इमेज जाएगी वो मिल जाएगी ना। समझ रहे हैं बात? तो मैं क्या करता हूं, यहां से x और y और u और v में रिलेशन आ गया, तो u और v की टर्म में जो x y की वैल्यू निकलेंगी वो यहां पे ला के मुझे पुट करनी है। मुझे मालूम हो जाएगा कि ये सर्कल कहां पे मैप होने वाला है। तो लिखें
तो यहां से मैं दोनों को स्क्वायर कर लेता हूं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही होने वाला है, यानी कि आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 1 अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, चलो मैं एक्स की वैल्यू और निकाल लेता हूं, ये तो वैल्यू निकल गई, ठीक है, ये वैल्यू निकल गई, मैं सीधा सीधा अभी एक्स की वैल्यू और निकाल लेते हैं। अब इसकी वैल्यू आपको मालूम है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहां से, अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं एक तरह से, तो एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही क्या, यहां पे रखिए आप, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज यू इक्वल टू एक्स, और इसकी जगह क्या है 1 अपॉन में ये जो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसकी जगह लिख लेता हूं मैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। कोई ऐतराज तो नहीं किसी को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, ऊपर चला जाएगा, तो यहां से एक्स की वैल्यू आई यू अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहां से आल्सो v जो था आपके पास माइनस वाई अपॉन में क्या था, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आई है 1 अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो माइनस वाई यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहां से y की वैल्यू आ गई माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। बोलिए ठीक है क्या, वैल्यू ठीक है, x की वैल्यू मालूम हो गई, y की वैल्यू मालूम हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो गई, तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं कि नहीं, बोलो ना। मुझे क्या करना था, x और y को u और v की टर्म में चेंज करना था, हो तो गए सारे, ठीक है। फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हम a बाहर ले लेते हैं कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे 1 अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, प्लस में बी एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस में बी एक्स की वैल्यू है यू अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, प्लस में सी वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है माइनस वी अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस सी वी अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, प्लस डी इक्वल टू 0। बोलो ये बन गया कि नहीं बना, बना ना। ए कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है आपने निकाल ली, वो क्या है 1 अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रख दी हमने, प्लस बी एक्स की वैल्यू क्या है यू अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वो रख दी, प्लस में सी वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू है आपके पास माइनस वी अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, वो भी रख लिया हमने, प्लस में डी इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा डी इंटू में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा आपके पास बी यू माइनस सी वी, और ये बचेगा ए, प्लस में बी यू माइनस में सी वी प्लस ए इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2, या ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अब बताइए कि अगर ए और डी दोनों नॉन जीरो हैं, अगर डी नॉन जीरो है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अरे बाकी कंडीशन तो सेम ही है, यहां पे भी क्या हुआ होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हुआ होगा ग्रेटर देन 4AD ना। यहां पे क्या किया था मैंने, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर दोनों का सम, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 4 टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट इनटू में कांस्टेंट, यही किया था ना।
यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 4AD। यहां पे भी तो वही रहेगा, u के कोफिशिएंट का स्क्वायर v के कोफिशिएंट का स्क्वायर दोनों का सम ग्रेटर देन 4 टाइम ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का कोफिशिएंट इनटू में कांस्टेंट। सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन कब? d का नॉन जीरो होना चाहिए ना, d क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। अगर d जीरो हुआ तो सर्कल रहेगा क्या ये? अगर यहां पे d जीरो हुआ होता तो ये तो सर्कल था ना। यहां पे a का नॉन जीरो होना कंपलसरी है, ठीक है? तो ये क्या बना रहेगा? सर्कल बना रहेगा। अगर ये चाहता कि ये सर्कल हो तो यहां पे क्या हो? d का नॉन जीरो होना जरूरी है। सपोज कीजिए ये a नॉन जीरो और d जीरो है, d क्या है? जीरो। दिस इज ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। हो गया ना? अगर d जीरो हो गया तो ये सर्कल रहेगा क्या? ये एक लाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपके पास एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो मैं नोट करके इसमें कुछ लिख देता हूं, ठीक है? कुछ रिजल्ट लिख देता हूं। आगे मैपिंग, मैपिंग तो हो गई ना, मैपिंग का काम तो खत्म हुआ। अब मैं नोट करके इसमें लिख देता हूं। मैपिंग तो हो गई आपके पास। नोट फर्स्ट, इफ a नॉन जीरो d नॉन जीरो, अगर a और d दोनों ही नॉन जीरो है, a और d क्या है? दोनों ही नॉन जीरो है, तो वन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वन। अरे a और d दोनों नॉन जीरो है। अगर किसी भी इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट रहती है वो कभी ओरिजिन से पास आउट नहीं करती कर्व। अगर किसी कर्व में, कर्व के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो है तो वो कभी ओरिजिन से पास आउट नहीं करती। समझ रहे हैं बात या नहीं समझ पा रहे? किसी भी इक्वेशन में, किसी भी कर्व की इक्वेशन में अगर कांस्टेंट टर्म नॉन जीरो है तो वो कभी भी ओरिजिन से पास आउट नहीं करती। मानते हैं? अरे कोई भी कर्व जो ओरिजिन से पास आउट करती है उसमें कांस्टेंट टर्म हमेशा जीरो होती है, ठीक है? अगर यहाँ पे d नॉन जीरो हुआ तो कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, तो ये सर्कल क्या ओरिजिन से पास आउट करेगा? नहीं करेगा ना। इफ a एंड d नॉन जीरो देन वन रिप्रेजेंट्स ए सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है? a और d दोनों ही अगर नॉन जीरो हैं, a नॉन जीरो होने से तो ये सर्कल हो ही गया, d के नॉन जीरो से होने से क्या होगा? ये ओरिजिन से पास आउट नहीं होने वाला, ठीक है? वन की बात कर रहा हूं मैं। वन से वन ही दिया हुआ ना आपको, टू तो आपने निकाला है ना ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। हम पहले से थोड़ी डिसाइड करके चलेंगे मुझे सर्कल पे मैप करना है, यहाँ पे ढूंढू मैं कौन सी लाइन यहाँ पे सर्कल होगी, कैसी इमेज करो सर्कल पे मैप करेगी, ये थोड़ी ढूंढ रहे हैं हम। हमको कर्व दी हुई है, हम देख रहे हैं कि वो कर्व कहाँ पे मैप होगी, इनवर्स नहीं ढूंढने निकले हम, ठीक है? तो सीधा सीधा चलेंगे पहले। तो अभी यहाँ पे अगर a और d दोनों नॉन जीरो है देन वन विल रिप्रेजेंट ए सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर a और d दोनों नॉन जीरो है, d नॉन जीरो हुआ तो ये सर्कल हो गया, a नॉन जीरो हुआ तो क्या हो गया? ये नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो टू भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। a और d के नॉन जीरो होने से टू भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सर्कल नॉट। ये कंडीशन जो थी आपने ली थी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 4AD, वो तो इसके लिए भी होल्ड कर रही है और इसके लिए भी। एक्स और यू और वी के कोफिशिएंट थोड़ी बदले, मैग्नीट्यूड तो नहीं बदला ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था यहाँ पे a था, यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का d है। कांस्टेंट टर्म यहाँ d थी, उसकी जगह a ने ले ली। a और d क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज ही तो हुए हैं। a की जगह d आ गया, d की जगह a आ गया है, b की जगह b रहा और c की जगह माइनस c रहा, मैग्नीट्यूड तो वही रहा। तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ता। तो ये जो है वो कंडीशन जो है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 4AD, उसको तो ये भी होल्ड कर रहा है, ठीक है? उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल ये चेक करने की जरूरत है अब आपके पास कि ये इक्वेशन कैसी थी और ये कैसी है। अब ये a और d दोनों नॉन जीरो लिए तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, और a और d को दोनों को नॉन जीरो रखते ये भी क्या बन गया? सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। देन 2 इज
आल्सो ए सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मैप्स ऑन ए सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, दैट इज ए सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मैप्स ऑन ए सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सर्कल है जो कि ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रहा है, किसमें, जेड प्लेन में, जेड प्लेन में ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, ओरिजिन से पास आउट होने का मतलब है यहां से उसकी आर्क निकल के जाए, ठीक है। ये ओरिजिन से पास आउट नहीं कर रहा, तो कहां पे मैप कर रहा है, सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब ये नहीं कि जो मैंने बनाया वही है एक्चुअल में, ये मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो ये भी नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको यहीं पे मैप करेगा ये नहीं कह रहा हूं मैं। हो सकता है यहां पे मैप कर रहा हो, यहां पे मैप कर रहा है, या यहां पे मैप कर रहा है, या यहां पे मैप कर रहा है, वो सर्कल डिसाइड करेगा, जो सर्कल लिया आपने उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखेंगे हम धीरे धीरे। तो ये हो गया डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। तो इस तरह से चलने वाला है, ये जस्ट आइडिया है, ठीक है, जस्ट ए आइडिया, ठीक है। फिगर के बारे में बोल रहा हूं मैं, कंसेप्ट के बारे में नहीं, कंसेप्ट तो सही है, ठीक है। सर्कल नॉट पासिंग थ्रू विल ऑलवेज मैप ऑन ए सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। एग्जैक्टली कहां पे मैप करेगा उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा। क्लियर है, डन। ये इक्वेशन 1 आपके माइंड में सेट कर लो अभी। अब इसमें क्या है कि अगर मैं d को 0 ले लूं, देन 1 विल रिप्रेजेंट ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ए नॉन जीरो है और डी क्या है, 0 है, देन 1 विल रिप्रेजेंट ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, ये बात है। इफ ए नॉट इक्वल टू 0 बट डी क्या है, 0 है। अगर ए नॉन जीरो लिया आपने और डी क्या ले लिया, 0, इक्वेशन 1 पे कंसंट्रेट करना जो अभी रब किया मैंने, ठीक है, उस पर। तो क्या होगा, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, जो इक्वेशन 1 अभी रब की है मैंने, उसमें कांस्टेंट टर्म गायब हो गई। सर्कल इफ दिस देन 1 रिप्रेजेंट्स ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है, यही होगा। अब d हो गया 0 और a क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। d क्या हो गया, 0, a क्या है, नॉन जीरो। अब 2 पे कंसिडरेट कीजिए, d 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक टर्म गायब, a नॉन जीरो है तो ये क्या हो गई, दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। किसकी इक्वेशन हो गई है, बी यू माइनस सी वी प्लस ए, जहां पे ए नॉन जीरो है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन को। ये लाइन क्या ओरिजिन से पास आउट होगी क्या, ये जो लाइन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 1 क्या ओरिजिन से पास आउट होती है क्या, ये क्या बन जाएगी अगर आपने डी को 0 रखा प्लस ए और ए क्या लिया आपने, नॉन जीरो लिया है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, लाइन की इक्वेशन को। लेकिन लाइन ओरिजिन से पास आउट नहीं करेगी, ए लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है, यानी कि देन 2 रिप्रेजेंट्स बी यू माइनस सी वी प्लस ए इक्वल टू 0 ए लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने एक सर्कल लिया है जो कि ओरिजिन से पास आउट हो रहा है, ये जेड प्लेन में, तो इसको कहां पे मैप करेगी, कहीं एक ऐसी लाइन पे जो कि ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रही। वो लाइन मान लिया कि ये हो गई, ये है डब्ल्यू प्लेन, ये यू और ये वी, ये हो गया मान लिया कि v इक्वल टू समथिंग सी,
ठीक है, लेकिन मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं आपको। मैंने फिर से कहा ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हॉरिजॉन्टल बनेगी, वर्टिकल बन सकती है, हो सकता है ऐसे बन रही हो सकता है कुछ ऐसे बन रही हो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा अभी, लेकिन एक लाइन बनेगी नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, फिर से लिखेंगे जस्ट एन आइडिया। ठीक है, बस आपको ये दिखाने के लिए कि एक लाइन पे मैप करेगा इस तरह का फिगर जो कि ओरिजिन से पास आउट नहीं होगी। बात करते हैं कि अगर मैंने दोनों को नॉन जीरो लेके देख लिया, एक को नॉन जीरो दूसरे को जीरो, यानी कि सर्कल की बात हो गई। सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसको सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन पे मैप कर रहा है। सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन उसको लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन पे मैप कर रहा है। अब बात करते हैं लाइन की। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, उनको कहां पे मैप करेगा वो देख लेते हैं। थर्ड केस, इफ ए जीरो है और डी नॉन जीरो है, ठीक है, ए जीरो और डी नॉन जीरो है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी जो इक्वेशन 1 थी। देन इक्वेशन 1 मैं लिख देता हूं अब की बार साथ में। इक्वेशन 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर था, वो तो हो गया जीरो। बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो। देन इक्वेशन 1, ठीक है, इज, देन इक्वेशन 1 इज बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी represents a line not passing through origin. Then equation 2 becomes, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, डी आपने नॉन जीरो लिया, ए को लिया है जीरो, तो ये क्या बन जाएगी, देन इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, डी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। डी आपने नॉन जीरो लिया, प्लस में बी यू माइनस सी वी। ए क्या ले लिया आपने, जीरो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, जस्ट इसका इनवर्स ही तो है। ठीक है, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। देन इक्वेशन 2 इज दिस, रिप्रेजेंट्स ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो यानी कि लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन कहां पे मैप होगी, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। यानी कि अगर इस तरह की लाइन ली है आपने जेड प्लेन में, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और इस तरह की कोई लाइन ले ली, मान लिया कि वाई इक्वल टू 1/2 ले लेता हूं मैं, तो इसको कहां पे मैप करेगी, एग्जैक्ट फिगर मैं फिर से कहूंगा, एग्जैक्ट फिगर के बारे में अभी आइडिया नहीं ले लेते हम। ठीक है, अभी कुछ नहीं कहेंगे, बाद में बात करेंगे। तो इसको कहां पे मैप करेगी, एक तरह से सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये है डब्ल्यू प्लेन। तो कहां पे मैप करेगी, लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन विल बी मैप ऑन ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा, एक आइडिया लिया है मैंने, जस्ट इस तरह से मैप हो रहा होगा, क्योंकि अब तो कोऑर्डिनेट सब कुछ मालूम हमको, एक्स में, वाई में, यू और वी में रिलेशन मालूम है ना, तो अब कोई मैप निकालने में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब लास्ट केस है, इफ ए एंड डी बोथ आर जीरो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1 जो थी वो हो जाएगी बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू जीरो, रिप्रेजेंट ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देन 1 बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देन 2, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, ए और डी को जीरो रखने के बाद बी यू माइनस सी वी इक्वल टू जीरो, बी यू माइनस सी वी इक्वल टू जीरो। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आल्सो रिप्रेजेंट ए लाइन, आल्सो रिप्रेजेंट्स ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बस क्या हो जाएगा, आप एक चीज गौर कीजिए, इस लाइन का स्लोप क्या है, अगर इसको लिख देता हूं मैं बी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू जीरो, तो वाई इक्वल टू माइनस बी बाई सी एक्स। और इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है v इक्वल टू बी बाई सी यू। तो इस लाइन का स्लोप है माइनस, इस लाइन का स्लोप है
माइनस बी बाई सी, और इस लाइन का स्लोप है बी बाई सी। स्लोप क्या हो जाएगा, एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा, है ना। एक का स्लोप अगर पाई बाई 2 है तो दूसरे का माइनस पाई बाई 2, एक का पाई बाई 4 है तो दूसरे का माइनस पाई बाई 4। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसा ही होगा। आपने क्या देखा था वहां पे कल, y इक्वल टू एक्स लाइन कहां पे मैप कर गई थी, u इक्वल टू माइनस वी पे ना। एक का स्लोप पाई बाई 4 था, दूसरे का क्या हो गया था, माइनस पाई बाई 4 हो गया था। हम जो देख रहे थे कि कितने से रोटेशन हुआ, पाई बाई 4 से, ये इसका स्लोप पाई बाई 4 था तो उसका क्या हो गया था, माइनस पाई बाई 4 हो गया था। एक तरह से पाई बाई 4 ये और माइनस पाई बाई 4 इधर, तो 90 डिग्री से मैंने कहा था रोटेट हुआ है इधर, है ना। अब 90 डिग्री कोई फिक्स नहीं है भैया। अब क्या होगा, अगर इस लाइन का स्लोप कितना होगा, मान लो कि ये होगा, इसका ये एंगल मान लो कि 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या होने वाला है, माइनस 60 ना, ठीक है, इधर रोटेट, तो कितना रोटेट होगा वो आपको अभी आइडिया हो जाएगा यहां से, ठीक है, डन। तो मैं जस्ट एक आइडिया दे देता हूं, ये है जेड प्लेन, ये अगर एक लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू रीजन y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, स्लोप की फॉर्म में लिख लेता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हमको। तो क्या हो जाएगा आपकी बार, इसका स्लोप ये हो जाएगा आपके पास w प्लेन, ये u और ये v, ये हो जाएगा v इक्वल टू v टू माइनस एम यू, ठीक है, ये हो जाएगा। इस तरह से होगी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मैप्स ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह से मैपिंग होने वाली। और ये आइडिया नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहले वाले हमने ये नहीं पता था कि एग्जैक्टली मैपिंग कहाँ पे होगी, अब की बार हमको मालूम है एग्जैक्टली मैपिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। W इक्वल टू, नोट करके लिख लीजिए, W इक्वल टू एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 बाई जेड, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई जेड वाले को लिखने वाला हूं मैं। अगर 1 बाई जेड एफ जेड इक्वल टू 1 बाई जेड की बात कर रहे हैं आप, तो अगर जेड को आपने 0 रखा डोमेन साइड से, तो ये कहां पे मैप होगा, इन्फिनिटी में। जेड को अगर इन्फिनिटी रखा आपने तो ये 0 पे, और अदरवाइज 1 बाई जेड। इस तरह से मैप होता है इनवर्स मैप जो होता है, ठीक है, इस तरह से डिफाइन करेंगे। क्लियर है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपकी समस्या सोल्व। आप के माइंड में ये आ रहा होगा कि x और y दोनों 0 ले लिए तो क्या समस्या हो जाएगी, ऐसा आया होगा ना कि आपने एफ ऑफ जेड निकाल लिया u प्लस आयोटा v, u की वैल्यू आ गई आपके पास x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस में आयोटा y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको प्रॉब्लम z इक्वल टू 0 पे हो रही होगी, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो 0 रखने पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, 0 पे मैंने इसको इन्फिनिटी डिफाइन कर दिया, इस तरह से लेके चलेंगे इनवर्स मैप को। लेकिन ये जो किया ना हमने अभी जो किया है, ठीक है, उसकी एक अलग कहानी बन गई। अब उसमें तो इस चीज का कोई रोल ही नहीं आया, या आया है। हमने जस्ट इक्वेशन निकाली, हमने देखा कि उस तरह के जो सर्कल्स वगैरह हैं अंडर इनवर्स मैप, वो मैप कहाँ करते हैं, तो मैंने वेरिएबल पे रिस्ट्रिक्शन लगा के ये कंडीशन निकाली है, ठीक है, वेरिएबल पे रिस्ट्रिक्शन लगा के लगाई है ना ये कंडीशन। तो मैं नहीं समझता इसमें कोई एक्स्ट्रा उसकी जरूरत है आपको, ठीक है। अगर फिर भी आपको समस्या लगती है तो आप इस तरह से डिफाइन कर लीजिए, ठीक है। हमने बताया था कि नॉन जीरो एलिमेंट के बीच में 1-1 कोरस्पोंडेंस रहता है, 1-1 कोरस्पोंडेंस रहता है। अब कौन कौन से केस हैं जहां सर्कल पे मैप करता है, when circle not passing through origin then it maps on a circle not passing through origin, otherwise सर्कल पे मैप नहीं करता, ठीक है। सर्कल पे तभी मैप करता है जब सर्कल ओरिजिन से पास आउट ना होता हो, तो वो क्या करेगा, अंडर इनवर्स मैप सर्कल मैप्स ऑन ए सर्कल, और वो सर्कल भी ओरिजिन से पास आउट नहीं करेगा इमेज में जो है। अंडर इनवर्स मैप ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन
मैप्स ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बाकी केस में क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। इफ ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन देन इट्स मैप्स ऑन ए लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड इफ ए लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन इज मैप्स ऑन ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब मैं एक केस उठा के चलता हूं कि इनवर्स मैप सर्कल को सर्कल पे मैप करती है। सर्कल को कहां पे मैप करती है, सर्कल पे मैप करती है। और वो कौन सी मैप है वो आपको मालूम हो गया, ए और डी दोनों नॉन जीरो होना चाहिए, सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए। ठीक है, सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन उसको सर्कल पे मैप करेगी इनवर्स मैप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या सेंटर सेंटर में मैप होता है क्या, ये मेरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है अंडर इन्वर्जन मैप W equal to FZ if a circle maps on a circle then can center of circle maps on center of circle। यानी कि क्वेश्चन क्या है आपके पास कि आपने इन्वर्जन मैप में आप जानते हैं, इन्वर्जन मैप में आप एक चीज जानते हैं कि सर्कल मैप्स ऑन ए सर्कल कब होता है, सर्कल सर्कल पे कब मैप होता है। चलो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन ले रखा, मैं कोऑर्डिनेट हटा दूं, ये कोऑर्डिनेट का सिस्टम ही नहीं रख रहा मैं, ठीक है, लेकिन अंडरस्टूड है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ये एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या मान लिया आपने अपनी तरफ से, एच और के मान लीजिए। क्या मान लीजिए, एच और के। क्या अंडर इनवर्स मैप इसका सेंटर क्या मानूं मैं, आप अपनी मर्जी से बता दीजिए, क्या ले लें, H1 और K1 ले लूं, H1 एंड K1। क्या सेंटर पे मैप कर सकता है क्या कभी, ठीक है, कोई एक मैप है क्या ऐसी, इन्वर्जन मैप तो एक ही है, इससे अलग क्या होगी 1/z ही है। क्या किसी सर्कल कितने, सर्कल तो ऐसे सैकड़ों है ना जो ओरिजिन से पास आउट नहीं करते, क्या किसी भी सर्कल का सेंटर पे मैप नहीं करेगा क्या, ये देखना है, ठीक है, ये देखना हमको क्या मैप करता है क्या लग रहा है आपको क्या होगा। आपको पता है कि सर्कल पे मैप कब होता है, दोनों सर्कल की इक्वेशन क्या है, दोनों सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं आप, और सेंटर की इमेज अंडर इनवर्स मैप वो कहां पे मैप करेगा वो भी देख सकते हैं। अब इसका सेंटर ये जो सर्कल था, अब मैं टेम्परेरी ये लेने की बजाय मैं ओरिजिनल जो आए थे वही ले लेता हूं। इस सर्कल की इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस में ay² प्लस में bx प्लस cy प्लस d इक्वल टू 0। और इस सर्कल की इक्वेशन क्या थी, du² प्लस v² प्लस में bu माइनस cv प्लस a इक्वल टू 0। अब सर्कल पे मैप कर रहा है सही से। इसका सेंटर क्या है, सेंटर बताओ मुझे सीधा, एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ डिवाइड बाई ए, ठीक है, और नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है, माइनस बी बाई 2a माइनस सी बाई 2a, ये है इसका सेंटर। और उसका सेंटर क्या है, माइनस बी बाई 2d प्लस सी बाई 2d, यही है ना सेंटर, ठीक है। अब पहले तो इनवर्स मैप के थ्रू इस सेंटर की इमेज देखता हूं मैं क्या है। इनवर्स मैप क्या दी, इनवर्स मैप थी FZ इक्वल टू u प्लस आयोटा v, ठीक है, जो कि क्या थी आपके पास x अपॉन x² प्लस y² प्लस आयोटा माइनस y अपॉन में x² प्लस y²। अब सेंटर क्या है आपके पास, सेंटर ये है, इसकी इमेज अंडर इनवर्स मैप देख लूं ना मैं, क्या होगी, यही थी ना इनवर्स मैप। इनवर्स मैप के थ्रू इस सेंटर की इमेज क्या हो जाएगी, सेंटर का पॉइंट क्या है
माइनस बी बाई 2a। ये तो x कोऑर्डिनेट है z का, जैसे z को लिखते हैं हम x प्लस एटा y। x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट क्या है, इसकी क्या हो जाएगी इमेज, x की जगह क्या रखूंगा मैं माइनस बी बाई 2a और y की जगह क्या रखूंगा माइनस सी बाई 2a। हो जाएगी ना, ये क्या बनेगी, माइनस बी बाई 2a अपॉन में बी स्क्र बाई 4a स्क्र प्लस में सी स्क्र बाई 4a स्क्र प्लस में आयोटा y की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस सी बाई 2a, ये हो गया c बाई 2a अपॉन बी स्क्र बाई 4a स्क्र प्लस में सी स्क्र बाई 4a स्क्र, यही बना। और इसको लिख देता हूं मैं u प्लस आयोटा v, ये बना आपके पास 4a स्क्र कैंसिल आउट होके क्या बन गया, ये देख लीजिए आप, माइनस 2ab भी तो बचेगा, बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस में आयोटा, ये क्या बनेगा 2ac अपॉन में बी स्क्र प्लस सी स्क्र। ये आ गया ना, दिस इज द इमेज ऑफ सेंटर। ये क्या आ गया आपके पास, इमेज ऑफ सेंटर। सेंटर की इमेज ये है कि नहीं। अब आप क्या चाहते हैं, अंडर इनवर्स मैप, इन्वर्जन मैप, जो आपने सेंटर लिया है इस सर्कल का, उसकी इमेज कहां पे आई, सेंटर को कहां पे मैप किया इन्वर्जन मैप ने, यहां पे मैप किया ना। आप क्या चाहते हैं कि ये किसके इक्वल हो, इस सेंटर के इक्वल हो। ये सेंटर कहां पे मैप करे, सेंटर पे। इनवर्स मैप ने इस सेंटर को कहां पे मैप किया, इस पॉइंट पे। आप क्या चाहते हैं कि ये जो मैप है ये कहां पे जानी चाहिए, इस सर्कल के सेंटर पे जाने चाहिए। तो u कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होना चाहिए माइनस बी बाई 2d और v कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होना चाहिए c बाई 2d के इक्वल रखेंगे ना। इक्वल रखने से क्या होगा, या तो आपको a b c d की ऐसी वैल्यू मिल जाएंगी जिनके लिए ये क्या हो जाएगा, मैप कर जाएगा। यहाँ कहीं ना कहीं क्या आ जाएगी, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। अगर कंट्राडिक्शन आ गई, मान लो सर्कल ही नहीं बना, ठीक है, फिर तो कभी मैप हो ही नहीं सकता। और अगर ए बी सी डी की कुछ ऐसी वैल्यू मिल गई जिसके लिए ये पॉसिबिलिटी है, देन हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इफ सेंटर ऑफ सर्कल मैप्स ऑन सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, इस सर्कल को 1 दे देता हूं नाम और इसको 2 नाम दे देता हूं, ठीक है। इफ सेंटर ऑफ सर्कल 1 मैप्स ऑन सेंटर ऑफ सर्कल 2, देन ये जो है आपके पास जो इमेज आई है, ठीक है, देन माइनस 2ab अपॉन बी स्क्र प्लस सी स्क्र किसके इक्वल होना चाहिए, कायदे से x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होना, ये जो u कोऑर्डिनेट है ये किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाई 2d के इक्वल। एंड v कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होना चाहिए, 2ac अपॉन बी स्क्र प्लस सी स्क्र किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए c बाई 2d के इक्वल। यही है। अब यहां से कितने केस अराइज होते हैं, 2 केस अराइज होते हैं। वो कौन कौन से, गौर से देखना, फिर मैं बात करता हूं इसकी। अब यहां पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बी स्क्र प्लस सी स्क्र इंटू में बी किसके इक्वल हो जाएगा, 4ad इंटू में बी, ये हो जाएगा। यहां से या फिर आप b कॉमन ले लीजिए, बी स्क्र प्लस सी स्क्र, इसको इधर लेके आइए, माइनस 4ad इक्वल टू 0। या तो b 0 या फिर बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 4ad 0, ठीक है। अगर बी स्क्र प्लस सी स्क्र इक्वल टू 4ad हो गया तो सर्कल ही नहीं रहा। अभी किया था ना हमने, क्या नहीं रहा आपके पास, सर्कल ही नहीं रहा। ये कुछ ऐसा केस बनेगा, अब गौर से समझना इसको, एक पॉइंट वाला केस बनेगा। अगर पॉइंट है, एक पॉइंट तो एक पॉइंट में मैप कर जाएगा, क्या दिक्कत है। अगर अकेला ही पॉइंट है डोमेन के पास,
अगर डोमेन के पास सर्कल न होकर के एक पॉइंट सर्कल हो जाए, तो एक पॉइंट अंडर ये पॉइंट सर्कल है, क्या है, ये एक पॉइंट सर्कल है, इसकी इमेज अंडर इन्वर्जन मैप, ये भी तो एक पॉइंट होगी, ये भी तो एक पॉइंट सर्कल है। तो पॉइंट सर्कल का सेंटर क्या है, यही खुद ही है, वो तो मैप कर जाएगा, लेकिन सर्कल की बात कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 4AD की बात कर रहे हैं, पॉइंट की बात नहीं कर रहे किसी की, ठीक है। तो आप किसी अकेले पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात मेरी। तो मैं यहाँ पे लिखूं, हालांकि मैं एक ही बात कर सकता था, फिर भी मैं लिख रहा हूं, ठीक है। दिस इंप्लाइज आइदर b इक्वल टू 0 और b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4AD इक्वल टू 0। इफ b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4AD एक कंट्राडिक्शन, क्यों, क्योंकि आपने तो सर्कल लिया है, सर्कल लिया है तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन 4AD ना। दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 0। यहां से फिलहाल पॉसिबिलिटी देख रहा हूं। सिमिलरली यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, c इंटू में b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 4AD, भाई क्या हो जाएगा, ये 4AD इंटू सी इक्वल टू c इंटू में b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सबको एक साइड ले आए। दिस इंप्लाइज आइदर c0 और b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 4AD, या ये 0 होगा, ये 0 हुआ तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 4AD के इक्वल। बट b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 4AD है, दिस इंप्लाइज किसको 0 होना पड़ेगा, c को 0 होना पड़ेगा। यानी कि एक जगह से b0, एक जगह से क्या आ गया, c0। अगर b और c दोनों 0 हो गए, ठीक है, b और c क्या हो गए, दोनों 0 हो गए, ठीक है। इफ b इक्वल टू सी इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगी a x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, b और c दोनों 0 हो गए, ये बच गया d इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस d/a। अच्छा, b और c दोनों 0 हो सकते थे क्या, b और c अगर दोनों 0 हुए आपके पास, तो ये 0, ये भी क्या हो गया आपके पास, 0 हो गया। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। और यहां पे इसमें साथ में आपको ये भी चाहिए ना कि b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 4AD ना, ठीक है। तो एक का नेगेटिव होना जरूरी हो गया, अब एक का नेगेटिव होना जरूरी हो गया, a पॉजिटिव है तो d नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होने के लिए d का नेगेटिव होना जरूरी है या a का नेगेटिव होना जरूरी है। एक तो बात होगी ना आपके पास, होगी। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत सारी की सारी यही तो है कि अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो गए, जो मैंने x और y की जगह रखे थे, तो ये नॉट डिफाइन फॉर्म में जा रही है। क्या जा रही है आपके पास, नॉट डिफाइन फॉर्म जा रही है कि नहीं जा रही है। अरे x और y दोनों कोऑर्डिनेट अगर 0 0 हो गए, जिसको आप मैप कर रहे हैं, तो नीचे क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। नीचे क्या बनने वाला आपके पास, 0 बनने वाला है। वो तो उस पर तो मैपिंग डिफाइन नहीं है ना आपके पास, वो कहां पे मैप करेगा आपके पास, नहीं मैप करता। समझ रहे बात मेरी। अगर आपने दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या ले लिए, 0, तो ये भी 0 ये भी 0 रखो ना यहाँ पे 0 0, तो 0/0 ये भी 0/0 नॉट डिफाइन फॉर्म बन रही है। क्या बन रही है आपके पास, नॉट डिफाइन फॉर्म। मैं तो लिख देता हूं, इफ b इक्वल टू सी इक्वल टू 0, देन मैप fz इक्वल टू 1/z इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, दिस इंप्लाइज आपके पास ये कभी भी मैप b और c तो दोनों 0 हो नहीं सकते। दिस इंप्लाइज सेंटर
ऑफ सर्कल 1 डजंट मैप ऑन सेंटर ऑफ सर्कल 2। देखो दो कंडीशन बनी थी अपने पास भाई, दोनों में से या तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4AD बन जाए। अगर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 4AD बन गया तो ये सर्कल नहीं रहा। समझ रहे हैं? क्या नहीं रहा? ये सर्कल नहीं रहा। तो सर्कल का सेंटर, सर्कल के सेंटर पे बात ही खत्म हो गई, एक कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि सर्कल ही नहीं बना। और अगर आपने बी और सी को जीरो लेने की कोशिश करी तो उस पर मैपिंग क्या नहीं हो रही है आपके पास, डिफाइन नहीं हो पा रही। अगर आपने बी और सी दोनों को जीरो ले लिया तो जीरो को अगर मैप करने जाएंगे तो आपके पास क्या होता है, वो नॉट डिफाइंड फॉर्म चला जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सेंटर के लिए, ठीक है, सेंटर ऑफ ए सर्कल, अगर हम सेंटर ऑफ ए सर्कल पे मैप करने जा रहे हैं, या तो एक कंट्राडिक्शन दे रहा है कि वो सर्कल नहीं हो सकता फिर, या फिर क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है आपके पास। तो सेंटर ऑफ ए सर्कल नेवर मैप ऑन ए सेंटर ऑफ सर्कल। तो नोट करके लिख देते हैं, अंडर इन्वर्जन मैप, अंडर इन्वर्जन मैप सेंटर ऑफ सर्कल नेवर मैप्स ऑन ए सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर है? डन? ये यहां पे एक अलग से मेंशन कर लेना आप, बी एंड सी नॉट बोथ जीरो, ठीक है, फिर ठीक रहेगा। बी एंड सी नॉट बोथ जीरो, यहीं पे मेंशन कर लो, ठीक है। बी एंड सी नॉट बोथ जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते। अब दोनों जीरो नहीं हो सकते तो यहां से आपके पास फिर से कंट्राडिक्शन आ जाएगी, ठीक है, आप निकल जाएंगे, मतलब बच के निकल जाएंगे आराम से, ठीक है। अगर आप इसको जीरो नहीं ले रहे हैं तो फिर यहां से बी जीरो होगा और यहां से सी जीरो होगा, बी और सी दोनों जीरो हो जाएंगे, जबकि दोनों जीरो हो नहीं सकते। तो इसलिए या तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को 4AD के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि या तो सर्कल ना हो ये, और अगर ये सर्कल होना चाह रहा है तो सेंटर कभी सेंटर पे मैप करेगा नहीं, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए। क्या दो सर्कल का सेंटर सेम हो सकता है? क्या सर्कल मैप्स ऑन ए सर्कल, क्या दोनों का सेंटर सेम हो सकता है? कैन सेंटर ऑफ दिस सर्कल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ दिस सर्कल? क्या इक्वल हो सकते हैं दोनों के सेंटर? दोनों के सेंटर को इक्वल रख दो वैसे उठा के, और क्या, अपने आप कंडीशन आ जाएगी। ए इक्वल टू डी रहा और सी जीरो होना चाहिए। फिर अगर ए डी के इक्वल है तो यहां से ए माइनस डी के इक्वल आएगा, सी का जीरो होना जरूरी है। मैं सेकंड नोट लिख रहा हूं, कैन, या फिर क्वेश्चन है मेरा फिर से, कैन सेंटर ऑफ सर्कल एंड इमेज सर्कल अंडर इन्वर्जन मैप सेम? क्या सेम हो सकते हैं अंडर इन्वर्जन मैप? तो मैं एक हिंट करके लिख दे रहा हूं, क्या, इफ सेंटर ऑफ बोथ सर्कल आर सेम। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेंटर सेंटर पे मैप कर रहा है, सेंटर सेंटर पे तो मैप हो ही नहीं सकता, लेकिन सेंटर तो इक्वल हो सकते हैं ना। सेंटर इक्वल होने में क्या है, हो सकता है यहां पे कोई अलग पॉइंट हो रहा हो, ठीक है, जिसकी इमेज अंडर, ठीक है, एफ, ये सेंटर बन रही है, तो वो जो सेंटर बन रहा है आपके पास वो एग्जैक्टली इसके इक्वल बन रहा हो। भाई ये सेंटर इस सेंटर पे नहीं मैप कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, लेकिन कोई और पॉइंट तो इसके सेंटर पे जा सकता है ना आपके पास। जब और पॉइंट कोई सेंटर पे जाएगा, क्या उसकी इमेज इसके इक्वल नहीं आ सकती? क्या वो मुझे देखना है, और बड़े आराम से देख सकते हैं आप। अगर सेंटर, इफ सेंटर ऑफ टू सर्कल आर सेम, इफ सेंटर ऑफ बोथ आर सेम, तो मैंने जो फिगर बनाई है वहीं से उठा लीजिए। देन क्या हो जाएगा,
माइनस बी बाई 2a किसके इक्वल होना चाहिए? एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो u के इक्वल होगा, y कोऑर्डिनेट वो किसके इक्वल होगा? v के इक्वल होगा। यानी कि माइनस बी, इसका सेंटर क्या है? दोनों का सेंटर सेम चाहिए, तो पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल। तो यहां से माइनस बी बाई 2a किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाई 2d। एंड माइनस सी बाई 2a किसके इक्वल होना चाहिए? c बाई 2d। अब यहां से अगर मैं निकालता हूं तो यहां से देखिए, अगर b को नॉन जीरो लिया आपने तो a को किसके इक्वल? a और d जीरो हो सकते हैं क्या? a और d दोनों नॉन जीरो है, क्योंकि सर्कल सर्कल पे मैप कर रहा है। समझ रहे हैं? सर्कल सर्कल पे मैप कर रहा है, तो सर्कल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो a भी आपके पास नॉन जीरो है, d भी नॉन जीरो। इनको तो जीरो लेने का सोचिएगा भी मत, ठीक है? a और d तो आपके पास नॉन जीरो है। अगर मैं ले लेता हूं b नॉट इक्वल टू जीरो, देखिए अगर b जीरो रहा तो a और d इक्वल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता उससे। समझ रहे हैं? ये हमेशा इक्वल रहेंगे। अगर b जीरो रहा तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, आपके पास हमेशा ही ये इक्वल रहेंगे, चाहे a और d इक्वल हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर b नॉन जीरो है तो दोनों इक्वल तभी रहेंगे जब a और d क्या हो आपके पास? इक्वल हो। इफ b नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यहां से क्या आया? a इक्वल टू d आया कि नहीं? और यहां से a और d को इक्वल रखेंगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अगर मैंने b को यहां पे नॉन जीरो रखा तो a किसके इक्वल आया? d के इक्वल आया। आया कि नहीं? b से b कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास 2 से 2, a किसके इक्वल आएगा? d के इक्वल आएगा। अगर b नॉन जीरो है, अगर b जीरो हुआ तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब a और d की वैल्यू कुछ भी रखिए, जीरो इक्वल टू जीरो होता ही है आपके पास, ठीक है? b नॉन जीरो है तो a d के इक्वल होगा, और a अगर d के इक्वल है तो यहां पे रखिए a और d को इक्वल, c को क्या होना पड़ेगा? जीरो। c को क्या होना पड़ेगा? अरे ये कैंसल आउट हो जाएगा, d और a को इक्वल रखेंगे तो माइनस सी इक्वल टू सी, तो 2c इक्वल टू जीरो, यानी कि c इक्वल टू जीरो। a इक्वल टू d एंड c इक्वल टू जीरो। पक्का कन्फर्म है? यानी कि अगर सेंटर कहाँ है? सेंटर ही लिया था ना आपने। c जीरो लेने पे क्या हो गया? ये जीरो। b को नॉन जीरो लेने से क्या हो गया? ये नॉन जीरो। सेंटर कहाँ पे आ गया? x एक्सिस पे। अगर सेंटर x एक्सिस पे है आपके पास तो सेंटर ऑफ ए सर्कल विल मैप ऑन ए सेंटर ऑफ सर्कल। अगर a d के इक्वल लिया है आपने और c को क्या लिया है? जीरो लिया है, यानी कि सेंटर कहां पे लिया है? सेंटर लिया है x एक्सिस पे। c जीरो लेने पे y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? जीरो। सेंटर कहां पे आ गया? x एक्सिस पे। a की वैल्यू किसके इक्वल है? d के इक्वल है, तो इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल के सेंटर दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है? दैट इज इफ a इक्वल टू d and c equal to 0, that is for a equal to d and center on x axis, सेंटर कहां पे लाई करें? x एक्सिस पे लाई करें, देन सेंटर ऑफ सर्कल एंड इमेज सर्कल आर सेम। क्या हो जाएंगे? दोनों सेम हो जाएंगे। मैं फिगर बना के थोड़ा दिखा देता हूं, ठीक है? ए और डी किस तरह से इक्वल लेंगे वो बात अलग है। ए और डी के इक्वल लेने से रेडियस कितना होगा वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? ए और डी को इक्वल लेना। कोई एक एग्जांपल ले लूं क्या मैं? क्या लूं? ए की वैल्यू भी मैं 1 ले लेता हूं, डी की वैल्यू भी मैं 1 ले लेता हूं, और डी की वैल्यू मैं ले लेता हूं, ठीक है? मान लो कि मुझे क्या लेनी पड़ेगी? डी की वैल्यू, ठीक है? नहीं, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सी को क्या ले लिया मैंने? 0 ले लिया है।
ठीक है, ए और डी क्या हो गए हैं मेरे पास, सेम हो गए हैं। बी की वैल्यू आप कुछ भी लीजिए। अब इसमें क्या बनेगा, ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 अपनी तरफ से ऐड किया मैंने, ठीक है, 1 अपनी तरफ से क्या कर लिया मैंने सब, लेकिन वो भी देखना है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 4AD। वो 4AD के साथ तो खेल हो गया ना यहाँ पे। ये 4 रख लो कम से कम। अरे ये 2 रखने से क्या हुआ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और 4AD भी कितना हो गया, 4 हो गया, और सर्कल ही नहीं बना था। ठीक है, सर्कल तो बनाओ कम से कम। ये ले लेता हूं मैं, या 8 ले लूं, ऐसा ले लो जिसका बिल्कुल आराम से निकाल पाए हम। 4 ही ले लेता हूं, कोई ज्यादा छोड़ो आप। 2 इंटू में 2x, क्या करना है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 ऐड करना है, और 4 ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3 ऐसे लिख लेता हूं। ये हो गया x, और y स्क्वायर तो रह गया, 4 ऐड 4 ही सब्ट्रैक्ट, प्लस में y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया x प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, और ये हो गया -3 उधर जाके √3 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि आपने सेंटर लिया है -2 0 और रेडियस क्या ली है, √3। ठीक है, √3 2 से तो लेस ही है, तो आपने सेंटर यहां पे लिया, इस तरह से लिया। ठीक है, क्लियर है, ये लिया है सर्कल, हालांकि उठपटांग बन गया, लेकिन ठीक है जो भी है। ये सर्कल लिया आपने, इस सर्कल का सेंटर -2 0 और रेडियस कितना है, √3 है। कहां पे मैप होगा ये, इसकी मैपिंग क्या होती है, a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 0। इसकी मैपिंग होगी d इंटू में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर प्लस में bu माइनस सी वी प्लस a इक्वल टू 0। d और a क्या है आपके पास, सेम है। b की वैल्यू क्या है, 4 है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस में 4u, और c की वैल्यू क्या है, 0 है, और ये क्या है, 1 है। ये दोनों तो सेम हो गई, दोनों सेम सर्कल है ना। इसका सेंटर भी क्या होगा, सेम होगा, रेडियस भी क्या होगी, सेम होगी। तो कहां पे मैप होगा, और कहीं नहीं बल्कि एज इट इज मैप हो जाएगा। बस फर्क क्या होगा, ये u और ये v, ये हो जाएगा सेंटर -2 0 और रेडियस √3, सेम टू सेम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पॉइंट उसी पॉइंट पे मैप हो रहा, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन इमेज दोनों की सेम होने वाली, सेंटर सेम होगा, सेंटर भी सेम, इमेज भी सेम हो गई, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। मैं लिख देता हूं, ये है सर्कल, ये x प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, और ये मैप हो रहा है वापस से किस पे, u प्लस 2 स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 3, सेम टू सेम, दोनों का सेंटर सेम है। अब यहां पे अगर मैंने c को नॉन जीरो रखा होता, तो अभी सेंटर x एक्सिस पे है, तो ये कहानी है, सेंटर y एक्सिस पे होता तो ये केस फर्स्ट था, और ये केस में सेकंड दिख रहा हूं। इफ c क्या है आपके पास, नॉट इक्वल टू 0 है। c अगर नॉट इक्वल टू 0, c को नॉन जीरो लिया तो a को किसके इक्वल होना पड़ेगा, -d के इक्वल होना पड़ेगा कि नहीं, a विल बी इक्वल टू -d। अगर c है आपके पास नॉन जीरो है, कैंसल आउट होने के बाद a की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, -2a इक्वल टू 2d, यानी कि a इक्वल टू -d आने वाला है। होगा कि नहीं, यहां से बोलो, है क्या प्रॉब्लम कोई,
नहीं है। इफ सी नॉट इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू माइनस डी, और यहाँ पे ए और ए को माइनस डी के इक्वल रखेंगे तो बी को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, एंड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब आप समझ रहे हो सेंटर कहां पे पहुंच गया, वाई एक्सिस पे। कहां पे पहुंच गया अब सेंटर आपके पास, वाई एक्सिस पे। सेंटर पहुंच गया आपके पास अब वाई एक्सिस पे। अगर ऐसा है, बस ए को माइनस डी के इक्वल रखना है ना, एक सर्कल बना दो, कौन सा ले, यही ले लूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे क्या लेना था मुझे, सी की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूं, 4, और डी की वैल्यू क्या ले लेता हूं, अब की बार अगर ए की वैल्यू 1 ली है तो डी की वैल्यू -1, यही है। अब ये सर्कल हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस क्या है 2 का होल स्क्वायर, 4 ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट किया है तो -4 -1 -5, उधर जाके +5। तो रेडियस इसकी जो होने वाली है √5 होने वाली है, और सेंटर क्या होने वाला है, अरे मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, तो अगर मैं माइनस लिख लेता, यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ, अभी कौन सा देर हुई है, ये माइनस कर लेता हूँ, ये -2 हो जाएगा, उससे फर्क तो कुछ पड़ने वाला है नहीं। वाई स्क्वायर -4y, 4 ऐड और 4 सब्ट्रैक्ट करना है, बस है, कुछ में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये क्या हो गया, सेंटर 0 2 हुआ, और रेडियस क्या हुई √5। तो इसको कहां पे मैप करेगा ये, अब यहां पे इसकी इमेज क्या होने वाली है, यहां पे ए की जगह तो डी आ जाता है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ए की जगह कौन आ जाएगा, यहां पे डी, डी की वैल्यू है -1, है कि नहीं। प्लस में क्या होता है बी यू, बी की वैल्यू क्या है 0 है। माइनस में क्या होता है, माइनस में होता है सी वी, सी की वैल्यू क्या है -4 है, माइनस माइनस प्लस 4v हो जाएगा। और प्लस में क्या होता है ए की वैल्यू यहां पे 1 है, यानी कि यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4v -1 इक्वल टू 0। कोई डिफरेंस आया क्या दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं आया, दोनों सेम हो गई। ये भी कहां पे मैप होगा आपके पास, 0 2 और रेडियस फिर से √5, इन दोनों का सेंटर भी क्या होगा, सेम होगा। तो नोट करके एक चीज लिख सकते हैं, इफ a इक्वल टू d एंड सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस देन सेंटर ऑफ बोथ सर्कल आर सेम। इफ सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस एंड a इक्वल टू -d, तब भी आपके पास सेंटर क्या हो जाएंगे, दोनों के सेम। हाँ, किसको क्रॉस करने दो फिर, लो ये बात है, तो ये तो बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल मैं मानता हूं इस चीज को। √5 जो है 2 से ग्रेटर है, तो इसको क्रॉस करके जाएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कोई इनकार नहीं हमको इससे। तो बिल्कुल जाएगा, ठीक है। सेंटर को थोड़ा उसी हिसाब से बना लीजिएगा, आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, एक चीज क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे, नहीं वो तो डिपेंड करेगा, ठीक है, कैसे ले रहे हैं आप, ठीक है। फिलहाल ये हो गया, अभी तो इतने कंक्लूजन पे पहुंचे हम। एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, और आप इसको देखिएगा आराम से। ये समझ में आ गया पूरा, दोनों सर्कल का सेंटर सेम हो सकता है, ठीक है। अगर दोनों सर्कल का सेंटर सेम होता है तो एक चीज तो कन्फर्म है, या तो सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा होगा या फिर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। या तो रियल एक्सिस पे होगा या इमेजिनरी एक्सिस पे, कहीं और सेंटर है।
अगर कहीं और सेंटर है आपके पास तो कभी भी आपके पास दोनों का सेंटर सेम नहीं हो सकता। यानी कि अब आप देखते ही ये बता सकते हैं मुझे कि अगर ये सर्कल लिया है मैंने, ये सर्कल अगर लिया है, ये भी सर्कल ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रहा, क्या दोनों का, इसका सेंटर और इसकी इमेज का सेंटर सेम हो सकता है? कभी नहीं होगा। ठीक है, वो कभी सेम नहीं हो सकता। ठीक है, एक भी केस ऐसा नहीं है जहां पे इसका सेंटर और इमेज का सेंटर आपके पास सेम हो जाए, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सेंटर सेम होना चाहता है तो इस सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे या वो वाई एक्सिस पे लाई करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक भी केस ऐसा नहीं है जहां पे सेंटर दूसरे इमेज सर्कल के सेंटर के इक्वल हो जाए, नहीं बन सकता। और ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसकी इमेज का सेंटर भी आपके पास सेम होगा, ऐसा भी नहीं है। अब एक चीज और डिस्कस की जा सकती है, क्या अगर आपके पास डोमेन में जो सर्कल है नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे है, अगर उसका सेंटर क्या है, एक्स एक्सिस पे है, तो क्या उसका इमेज का सेंटर भी एक्स एक्सिस पे होगा क्या? ये आप बात बिल्कुल डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, इसका सेंटर क्या था, -b/2a -c/2a, और इमेज का सेंटर क्या था, b/2d और c/2d। इसकी इक्वेशन क्या थी, ax² प्लस में ay² प्लस bx प्लस cy प्लस d इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन du² प्लस में dv² प्लस में bu माइनस में cv प्लस a इक्वल टू 0। अगर इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है, अगर सेंटर कहां पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो c क्या होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं? c क्या होगा, 0 होगा, केवल वाई स्क्वायर की टर्म होगी ना आपके पास, c क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इफ सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, c की वैल्यू 0 होगी। c की वैल्यू 0 होगी तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा आपके पास, -b/2a और ये 0। अब c की वैल्यू 0 रखिए, क्या हो जाएगा, ये इसका सेंटर भी कहां पे आएगा, एक्स एक्सिस या u हो गया ना, रियल एक्सिस पे है अगर इसका सेंटर, तो इसका सेंटर भी कहां पे आ रहा है, इसका सेंटर भी रियल एक्सिस पे आ रहा है, और वो क्या हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा -b/2d 0। यानी कि अगर आपके पास इसका सेंटर, डोमेन साइड जो सर्कल है उसका सेंटर अगर एक्स एक्सिस पे है, रियल एक्सिस पे है, तो उसकी इमेज का सेंटर भी कहां पे होगा, रियल एक्सिस पे होगा। अगर इसका सेंटर इमेजिनरी एक्सिस पे है, इमेजिनरी एक्सिस पे है तो b0 यानी कि 0 और -c/2a, तो b0 है तो इसका सेंटर भी क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे। ये जरूर होगा, सेंटर सेम हो या ना हो। ठीक है, लेकिन यह है कि अगर इसका सेंटर आपके पास एक्स एक्सिस पे है तो इसका सेंटर भी एक्स एक्सिस पे होगा, इसका सेंटर वाई एक्सिस पे है, सॉरी इसका सेंटर अगर रियल एक्सिस पे है तो इसका भी रियल एक्सिस पे होगा, इसका अगर इमेजिनरी एक्सिस पे है तो इसका भी इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। अगर इसका सेंटर ओरिजिन पे है आपके पास तो इसका सेंटर भी कहां पे होगा, ओरिजिन पे होगा। क्लियर है, समझ गए पूरी बातें? चलो फिर एक क्वेश्चन है, फाइंड द इमेज ऑफ द स्ट्रिप अंडर द इन्वर्जन मैप ऑफ द स्ट्रिप। स्ट्रिप लिया मैंने y की वैल्यू 1/4 से लेके 1/2 तक। ठीक है, और दूसरी ली है मैंने y की वैल्यू 0 से लेके 1/2 तक अंडर इन्वर्जन मैप fz इक्वल टू 1/z। अच्छा, ये स्ट्रिप कैसी है, ये स्ट्रिप ऐसी बन रही होगी ना आपके पास कुछ, ये y 1/4, ये y इक्वल टू 1/2, इसके बीच का पोर्शन ना, ये लाइन कैसी है,
लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इक्वल टू 1/4 कैसी लाइन है, लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसकी इमेज अंडर इन्वर्जन मैप क्या बनेगी, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये भी लाइन कैसी है, y इक्वल टू 1/2 नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसकी भी इमेज अंडर इन्वर्जन मैप क्या मिलेगी, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इनके बीच का एरिया क्या हो जाएगा, वो जो एनुलस टाइप का बनेगा स्ट्रक्चर उसके बीच का एरिया, ऐसा ना। तो मैं निकाल रहा हूं ये, ठीक है, आपको नहीं करना फिलहाल, हिंट करके फर्स्ट के लिए मैं, ठीक है। इन्वर्जन मैप मुझे पता है, ठीक है, आप लोगों को सबको मालूम है। क्या हो गई अब, y की कंडीशन दे रखी है। क्या मैंने u v और x y में रिलेशन नहीं निकाला था क्या, अंडर इन्वर्जन मैप क्या आया था, वो एक बार नोट कर लेता हूं मैं। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, जो कि आया था x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आयोटा माइनस वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यह आया था। x की वैल्यू क्या आई थी, u अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आई थी, माइनस v अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब ये क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि y पे रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, क्योंकि डोमेन दे रखी है। मुझे क्या निकालनी है, u और v पे कंडीशन निकालनी है ना, समझ रहे हैं। अब यहां पे मैं एक फिगर बना लेता हूं। ये है एक स्ट्रिप, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये है y इक्वल टू 1/4 और ये है y इक्वल टू 1/2। और क्योंकि ना तो 1/4 इंक्लूड है ना ही 1/2 इंक्लूड है, तो मैं इनको ले लेता हूं डॉटेड। इसके बीच का रीजन है ना ये, अब इसकी इमेज निकालनी है। इमेज का आइडिया हो गया होगा, y इक्वल टू 1/4 कहां पे मैप होने वाला है, सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मैप्स ऑन ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इज आल्सो ए लाइन पासिंग नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मैप्स ऑन ए सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये बातें हम जान चुके हैं। तो पहले क्यों ना इसके लिए निकाल लूं मैं, y इक्वल टू 1/4 के लिए, ठीक है। नाउ ठीक, मैं साइड में वो फिगर बनाऊंगा जो आएगा। नाउ y क्या है, ग्रेटर देन 1/4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो y की वैल्यू है ये, दिस इंप्लाइज माइनस v अपॉन में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4। अब आप यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के पॉजिटिव होने की गारंटी लेते हैं क्या, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जानते हैं कि आप इन्वर्जन मैप के थ्रू जीरो इन्फिनिटी पे मैप करता है और इन्फिनिटी जीरो पे मैप करता है, यही होता है ना। तो यू और वी फिलहाल यहाँ पे क्या है, दोनों एक साथ जीरो तो नहीं हो सकते। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। ऐसा किसके लिए, क्योंकि अगर आप इनइक्वालिटी के केस में किसी नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर का पॉजिटिव होना नेसेसरी है, कंपलसरी है। अगर पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता। अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम निकालते टाइम कुछ भी करेंगे, v से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड या u से, ऐसा नहीं कर सकते भैया, ठीक है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते कि u से मल्टीप्लाई कर दो या v से। u और v के पहले पॉजिटिव होने की गारंटी लीजिए आप, तब जाके मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं तो क्या पता चलेगा कि u पॉजिटिव था या नेगेटिव था, इनइक्वालिटी चेंज होनी थी या नहीं होनी थी, समझ रहे हैं बात। लेकिन 4 आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दोनों के स्क्वायर का सम भी पॉजिटिव है, तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसके लिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेस देन -4v। दिस इंप्लाइज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर
प्लस 4v लेस देन 0। अब ये क्या हो गया, एक तरह से जैसे हम मैं परफेक्ट स्क्वायर बना के सर्कल लिखता हूं। क्या करूंगा उसके लिए, दोनों तरफ क्या करूंगा, v के जो कोफिशिएंट है उसका हाफ यानी कि 2, उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देता हूं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 दोनों साइड ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस में v प्लस में 2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर। हो गया कि नहीं, ठीक है ना। 4 दोनों साइड ऐड कर लिया मैंने, ये क्या बना, सर्कल की इक्वेशन है विद सेंटर 0 एंड -2 और रेडियस क्या होनी चाहिए 2 से लेस, ठीक है। यानी कि 2 रेडियस का अगर सर्कल बनाऊं उसके इंटीरियर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा क्या, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रेडियस के सर्कल के इंटीरियर को जिसका सेंटर है 0 -2। समझ रहे हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, एक तरह से जैसे आप लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जैसे मोड जेड लेस देन 1, मोड जेड का मतलब क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट सर्कल, उसके इंटीरियर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 है -2 और रेडियस क्या है 2 है, उसके इंटीरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं ड्रा कर दूं इस पे अब साथ साथ में, अगर आपके पास y की वैल्यू ग्रेटर देन 1/4 है, थोड़ा सा, तो कहां पे मैप होगा ये u और ये v, ये जो है इसका आगे की मैं बात कर रहा हूं, कहां पे मैप हो रहा है, सेंटर 0 -2 और रेडियस क्या है 2, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है यानी कि इंटीरियर की बात कर रहे हैं, डॉटेड कर देंगे अभी। लो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके इंटीरियर को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके इंटीरियर को, ठीक है। लेकिन क्योंकि दूसरी कंडीशन अभी पेंडिंग है इसलिए मैं पहले लिखता नहीं। यहां से क्या पता चला हमको कि हमको जाना इंटीरियर में, अपनी सुविधा के लिए, ठीक है, इनसाइड सिंबल लगा लीजिए कि आपको इंटीरियर लेना है इसके, ठीक है। और y की वैल्यू लेस देन 1/2 है, आल्सो y लेस देन 1/2, दिस इंप्लाइज y की वैल्यू क्या है आपके पास, फिर से यही -v अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर लेस देन 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, तो क्या हो जाएगा यहां से u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस में 2v ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब यहां से मैं क्या कर लेता हूं, u स्क्वायर जो v का कोफिशिएंट उसका हाफ, उसका स्क्वायर ऐड करते हैं दोनों साइड, तो 2v के कोफिशिएंट का हाफ जो करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 ऐड करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ये क्या हुआ, एक सर्कल जिसका सेंटर है 0 -1 और ये ग्रेटर देन 1 है, एक तरह से ऐसा नहीं हो गया मोड जेड ग्रेटर देन 1 लेते हैं जैसे, ये एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, सेंटर 0 -1 है, उसका एक्सटीरियर यानी कि उसके आउटसाइड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, उसके आउटसाइड। सेंटर क्या लेंगे 0, -1 और रेडियस क्या लेने वाले हैं 1 लेने वाले हैं। रेडियस 1 लेंगे तो कहां तक जाएगा, यहां से लेके यहां तक ना, जीरो -1, इसका क्या लेना आपको एक्सटीरियर, इसका क्या लेना आपको एक्सटीरियर, यानी कि इसके आउटसाइड वाला पोर्शन। इस सर्कल का एक्सटीरियर और इसका इंटीरियर, तो कौन सा पोर्शन हुआ,
ये है कहानी, ठीक है। ये स्ट्रिप कहां पे मैप करेगी? अंडर इन्वर्जन मैप, इसके अंदर मैप करेगी, ठीक है। हो गया क्लियर?